पुराणों में गौ माता की महिमा का वर्णन। नमस्कार दोस्तों, वसुंधरा गौ सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष में सदा से ही गाय का महत्व रहा है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही गौ पालन के साथ साथ गौ पूजन की प्रथा चली आ रही है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के यहाँ 1 लाख गाय पला करती थी। आज की पोस्ट में हम गौ माता की महिमा का वर्णन करेंगे तथा यह भी जानेंगे कि हमारे प्राचीन शास्त्रों तथा वेद पुराणों में गाय को किस प्रकार महिमा मंडित किया गया है। तो चलिए पोस्ट की शुरुआत करते हैं। गायों के निवास करने से वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहाँ पर कोई भी दोष नहीं रहता। इतना ही नहीं, गौ को मात्र स्पर्श करने से ही कई रोगों का निवारण हो जाता है। गौ माता के मस्तक और गर्दन के मध्य में माँ गंगा का निवास होता है तथा इनके पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। हमारे पुराणों में गौ माता की महिमा का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु तथा साध्वी स्त्रियों के बल पर ही यह जगत टिका हुआ है, इसीलिए ये सभी पूजनीय है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता जिस स्थान पर जल पीती है वह स्थान तीर्थ के तुल्य होता है। जिस घर आंगन या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान के स्थान को गाय के गोबर से लिपा जाता है, वहाँ स्वयं देवता वास करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है कि उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वृषभ अर्थात बैल को जगत पिता तुल्य समझना चाहिए तथा गाय को माता के समान समझना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। मनुष्य निरंतर 1 वर्ष तक स्वयं भोजन करने से पूर्व प्रतिदिन गाय को घास खिलाता है तो उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता तथा धन धान्य के अक्षय भंडार भरे रहते हैं। जिस पोखर, तालाब तथा किसी जल राशि को गौ माता लांघते हुए पार करती है, वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाता है। गोधूलि वेला अर्थात जिस समय चरवाहे गायों को जंगल से चराकर घर वापस लौटते हैं, उस समय गाय के खुरों से उत्पन्न हुई धूलि अर्थात धूल यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ वह दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी है। इसलिए जितना हो सके गौ माता की सेवा कीजिए। जय गौ माता, जय सिया राम।